एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी है, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी और उसमें एक डॉटर, एक मदर और एक फादर, मतलब 3 लोगों का परिवार था। पिताजी मतलब फादर जब भी ऑफिस से घर आते थे तो पिताजी के हाथ में, मतलब पापा के हाथ में क्या होता था, एक अटैची हुआ करता था। अटैची मतलब ब्रीफकेस कह लीजिए, और अटैची में डॉक्यूमेंट्स होते थे, ठीक है। और पापा जी आते थे घर, खाना खाने के बाद अपने रूम में बैठकर अपने कंप्यूटर में वो काम करने लग जाते थे। तो बेटी पूछी एक बार अपनी मम्मी से कि मम्मी मम्मी पापा ऑफिस से काम करके तो आते ही है, साथ में काम को घर क्यों लेकर आते हैं। मम्मी ने जवाब दिया, बेटे तुम्हारे पापा ऑफिस के काम को टाइम से नहीं निपटा पाते हैं, ऑफिस के टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे ऑफिस के काम को लेकर घर आते हैं और घर पर वो काम करते हैं। तो पापा पापा हमारे साथ घूमने कब जाएंगे, बच्चे ने सवाल किया। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, पापा को भी काम करना है, क्योंकि पापा को ऑफिस का प्रेशर रहता है, पापा टाइम पर ऑफिस के काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बेटी फिर पता क्या जवाब देती है, पापा को फिर स्लो स्कूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता है, जहाँ पर कम टारगेट्स दिए जाते हैं, जहाँ पर कम काम होता है और जहाँ पर सारे स्लो बच्चे पढ़ते हैं। मतलब क्या है, बेटी ने कहा कि मेरा पापा स्लो है, इसलिए पापा को कहाँ डाल दो, स्लो स्कूल में डाल दो। अगर पापा जी मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपकी बेटी भी आपसे ये सवाल पूछ सकती है। इसलिए आपको ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करना है और घर पर लेकर आपको ऑफिस का काम नहीं आना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑफिस में काम कीजिए। ऑफिस काम के लिए है और घर एंजॉय करने के लिए। किसी ने यह बात सही कही है कि टाइम इज एवरीथिंग, टाइम सब कुछ है। टाइम मनी है, टाइम लाइफ है, टाइम हैप्पीनेस है, मतलब टाइम सब कुछ है। जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, समझो उसने अपने लाइफ को जीना सीख लिया। आज आप सीखोगे 5 और पॉइंट्स टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे 5 पॉइंट्स टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने यहां पर हेल्प ली है ईट दैट फ्रॉग बुक की, जो कि ब्रायन ट्रेसी सर ने लिखा है। टोटल इसमें 21 पॉइंट्स है। आज की वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 5 पॉइंट्स डिस्कस कर रखा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गोल आप कैसे सेट करोगे, प्लानिंग आप कैसे करोगे, आप 80-20 का रूल कैसे यूज करोगे अपने रोज के काम में, रोज की एक्टिविटीज में, आप फ्यूचर के रिजल्ट को प्रेजेंट में फोरकास्ट कैसे करोगे, और कंस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन आप कैसे करोगे, मतलब रचनात्मक टाल मटोल आप कैसे करोगे। रियली मैं आपको बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आप अटेंड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है और आई बटन में भी मैंने लिंक दे दिया है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझिए और पेन पेपर लेकर लिखिए जरूर, ताकि बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पॉइंट नंबर 6, मैं 6 से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने 5 पॉइंट्स ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आप समझिए ABC मॉडल का आप किस तरीके से यूज करोगे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। ABCDE मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम करते हो डेली वाइज, ठीक है, या आप वीकली वाइज जो भी गोल बनाते हो या मंथली वाइज जो भी आप गोल बनाते हो, आप अपने सारे काम को ABCDE कैटेगरी में डिवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए आप 5 वर्क आप रोज करते हो, मतलब 5 काम आप रोज करते हो, तो ABCDE, ठीक है। आपने क्या किया, 5 कैटेगरी में अपने काम को डिवाइड कर दिया और अपने माइंड को आपने सेट कर लिया कि मुझे सबसे पहले A कैटेगरी के वर्क को करना है, ओके। A कैटेगरी के वर्क को करना है और फिर उससे टाइम बचेगा तो फिर B कैटेगरी के काम को करूंगा और C, D और E कैटेगरी के काम को नहीं करूंगा। अब A कैटेगरी में आप कौन से वर्क को रखोगे, A कैटेगरी में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को रख सकते हैं, मतलब वे सभी काम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन कामों को नहीं किया जाए तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। B कैटेगरी में आप उन वर्क को रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट तो दिखता है लेकिन एक्चुअल में उसका रिजल्ट में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे मेल का आंसर देना, मीटिंग करना, कॉल्स का रिप्लाई करना, ये सारे वर्क को आप B कैटेगरी में शामिल कर सकते हो। ये काम आप तब करें जब आपने A कैटेगरी के काम को पूरा कर लिया, ठीक है। C कैटेगरी में आप उन वर्क को रख सकते हैं जो देखने में अच्छा लगता है, जो अच्छा होता है लेकिन रिजल्ट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे बॉस के साथ में या फिर कॉलीग्स के साथ में गप्पे मारना, लंच कर लेना साथ में, उसके बाद थोड़ा घूमने फिरने चले जाना, वो दोस्तों के साथ में बैठ के गप्पे सप्पे लगाना, ये सब क्या है, C कैटेगरी की वर्क है, तो इसको इग्नोर करने में ही भलाई है। D कैटेगरी में वे वर्क आते हैं
जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा काम जो आप ना करो तो आपके बदले में कोई और कर सकता है। ठीक है, ये हो गया डी कैटेगरी के वर्क। ई कैटेगरी मतलब एलिमिनेशन, ऐसा वर्क जिसको आपको छोड़ना ही छोड़ना है आगे बढ़ने के लिए और टाइम बचाने के लिए। जैसे आपकी जो हैबिचुअल वर्क है या ऐसे वर्क जो एंजॉय के लिए आप करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप घर पर आए 2 घंटे आपने वीडियो गेम खेल लिया, ठीक है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इस काम से आपके प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे काम को अगर आप बंद कर दोगे तो होगा ये कि आपका टाइम बचेगा और उस टाइम में आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाओगे, अपने डे को प्लान कर पाओगे, अपनी फैमिली को आप क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम दोनों दे पाओगे। ठीक है, जो आपके काम है उसको क्या करना है, ABCDE में कैटेगराइज करना है और ए कैटेगरी के वर्क को आपको करना है। और जब ए कैटेगरी का वर्क आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप बी कैटेगरी के वर्क को कीजिएगा। बाकी CDE इनको या तो डेलीगेट कर दीजिए या करने से आप मना कर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट की दुनिया में सबसे पावरफुल वर्ड है नो। अगर आपने नो कहना सीख लिया कि किस काम को आपको नो कहना है और किस काम को आपको यस कहना है, तो मैं आपको बता दूं आप अपने टाइम को एंजॉय करोगे और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कम समय में। ठीक है, तो ये था ABCDE टेक्निक। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा काम जिसे आप ए कैटेगरी में रखोगे। अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। पॉइंट नंबर 7 में है फोकस ऑन KRA। KRA का मतलब होता है की रिजल्ट एरियाज। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपको कोई कंपनी हायर करती है तो किस लिए हायर करती है, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है, और जब आप रिजल्ट जनरेट करते हो तो कंपनी इसके बदले में आपको क्या करता है, पेमेंट करती है। ठीक है, तो पेमेंट कंपनी आपको क्यों कर रही है, क्योंकि आप उसे रिजल्ट दे रहे हो। तो आपको फोकस किस में करना है, कि रिजल्ट एरियाज में। अपने आप से आप सवाल करो कि कंपनी मुझे क्यों पे कर रही है, व्हाई इज कंपनी पेइंग मी। अपने आप से आपको सवाल पूछना है। आपका उत्तर आएगा कि अगर आप सेल्स के व्यक्ति हो तो आपको सेल्स लाने के लिए पेमेंट किया जा रहा है। अगर आप HR के व्यक्ति हो तो बढ़िया टैलेंट हायर करने के लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब कंपनी पे कर रही है। अगर आप एक टीचर हो तो बढ़िया पढ़ाने के लिए आपको जो इंस्टीट्यूशन है वो पे कर रहा है। अगर आप एक मैनेजर हो तो बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको पेमेंट किया जा रहा है। तो ये जो है ये आपके क्या हो गए, ये की रिजल्ट एरियाज हो गए। अब अपने आप से आप सवाल कीजिए कि वो कौन सा एक काम या वो कौन सा 2 काम ऐसा है जिसमें आप अगर एक्सपर्टीज हासिल कर लो तो आपकी सैलरी डबल हो सकती है या आपको बहुत तेजी से प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो आपको फोकस किस में करना है, अपने की रिजल्ट एरियाज में। की रिजल्ट एरियाज में आप फोकस करोगे। अपने आप से आप सवाल पूछो, जानने की ये कोशिश करो कि आपका KRA क्या है। आपको तो ऐसे पता ही होगा, जिस काम के लिए आप हायर किए जाते हो तो वो आपको पता ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार आप जानने की कोशिश करो। अपने आप से सवाल पूछकर, अपने बॉस से सवाल पूछकर, अपने कॉलिग्स के साथ बातचीत करके, अपने रिलेटिव्स के साथ बातचीत करके ये पता लगाए कि आपका की रिजल्ट एरियाज कौन कौन से हैं और आप उसमें काम करना स्टार्ट करें। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको प्रमोशन जो नहीं मिलता है उसके पीछे का कारण आपका वीक एरिया होता है। अगर आपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने वीक पॉइंट को छुपाना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कमजोर पॉइंट को छुपा देते हैं कि भाई ठीक है ये मेरी कमजोरी है, मैं इस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। वीक पॉइंट जो होता है वो करियर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए अपने वीक पॉइंट को आपको छुपाना नहीं है। अपने वीक पॉइंट को लर्निंग की मदद से स्ट्रॉन्ग करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपका KRA क्या है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ KRA होगा। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि किस काम में आप बहुत बेहतर हो और किस काम में आप बहुत ज्यादा वीक हो। कमेंट करके मुझे बताइए। अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 8, रूल ऑफ 3। मतलब क्या है, देखिए चाहे बिजनेस या करियर का एरिया हो या हेल्थ से रिलेटेड एरिया हो या फैमिली से रिलेटेड एरिया हो, अगर इनमें आपको तेजी से ग्रोथ करनी है तो कोई 3 ऐसे काम हैं जो आपको चुनने पड़ेंगे और उन तीनों कामों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। देखिए एक बात आप समझिए जरा ध्यान से, ऑफिस में चाहिए होता है क्वालिटी टाइम और घर पर चाहिए होता है क्वांटिटी टाइम। अब अगर आप चाहोगे कि मैं घर पर आधा घंटा रोज टाइम दे दूं लेकिन बढ़िया टाइम दूं, क्वालिटी टाइम दूं, तो घर वाले कभी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। घर वाले को चाहिए होता है ज़्यादा समय। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप ऑफिस में
कम टाइम देते हो लेकिन क्वालिटी टाइम देते हो तो ऑफिस वाले सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसलिए इस बात को कहीं ना कहीं पर लिख लीजिए कि ऑफिस में चाहिए होता है क्वालिटी टाइम और घर पर चाहिए होता है क्वांटिटी टाइम। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे बिजनेस के क्षेत्र में वो तीन ऐसे कौन से काम हैं जिसको करके आप सबसे तेजी से आगे बढ़ सकते हो और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। देखिए, जब आप ऑफिस में एंटर होते हो ना तो आप ऑफिस के हो जाते हो। उस समय आप 8 घंटे के लिए ऑफिस जाते हो तो आपको पूरी ईमानदारी से ऑफिस में वर्क करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से। आप गप्पे सप्पे मारने से बचिए, आप ऑफिस में जो बहुत सारी बातें होती है इधर उधर की उससे बचिए, आप ज़्यादा रेस्ट मत लीजिए, लंच में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, इन चीज़ों में आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ऑफिस में एंटर कीजिए और जो आपका KR है, मतलब जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला जो एरियाज है, आप उसमें काम कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए ऑफिस में पहुंचने के बाद। टाइम को बचाइए। अगर आप ऑफिस में पहुंचते हो 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए आप ऑफिस में अगर काम करते हो तो आप देखो आपका 2 घंटा 1-2 घंटे आपका कहीं ना कहीं जाके किसी चीज़ में बर्बाद होता है, तो आपको उसको बचाना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑफिस में पहुंचने के बाद आप दिल लगाकर, मन लगाकर ऑफिस के जो टारगेट्स है उसको आप पूरा कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अगर आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस में काम नहीं करते हो तो आपको चोर बोला जाता है, चोर। आपको चोर बोला जाता है। कैसे कि आप 9 घंटे के लिए तनख्वाह ले रहे हो और आपने 2 घंटे अगर इधर उधर गपशप करने में आपने निकाल दिया तो आपने काम कितने देर किया भैया, 7 घंटे काम किया, तो आपने 2 घंटे क्या कर लिया, चोरी कर लिया, तो आपको चोर कहा जाता है, टाइम चोर आपको कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी भी बड़ी चालाक है। कंपनी ये जो आपसे कैसे वसूली करती है, रिकवरी कैसे करती है, आपसे ओवर टाइम लगवाकर क्या करती है, वसूली करती है। मतलब आप ओवर टाइम तो तब करते हो ना जब अपने टारगेट्स को आप पूरा नहीं कर पाते हो, और ये जब आप ओवर टाइम करते हो तो ये जो ओवर टाइम में जो टाइम आप लगाते हो वो अपने फैमिली के हिस्से से काट कर ऑफिस में लगाते हो। फिर से मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनो। अगर आपने टाइम पर अपना टारगेट्स पूरा कर लिया तो आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और आपको फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफिस के टारगेट्स को पूरा नहीं किया तो क्या होगा, फिर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, और ओवर टाइम जो आप करोगे फैमिली के टाइम की कटौती करके आप वो टाइम कहां दोगे, ऑफिस में दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो इसलिए कार्यस्थल में पहुंचने के बाद, ऑफिस में पहुंचने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे लगनशीलता के साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए ताकि आपको ओवर टाइम करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो 3 ऐसे कौन से काम जो आपको करना है वो ऑफिस पहुंचते साथ ही स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर सेल्स में हो तो आपको पता है कि भैया आपको फॉलो अप करना है, आपको रेफरल जनरेट करना है और आपको सेल्स क्लोज करना है। ठीक है, सेल्स क्लोज करना, ये आपको पता है। 3 काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बकलोलपंती में अपना टाइम आपको खराब नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी और उसमें एक डॉटर, एक मदर और एक फादर, मतलब 3 लोगों का परिवार था। पिताजी मतलब फादर जब भी ऑफिस से घर आते थे तो पिताजी के हाथ में, मतलब पापा के हाथ में क्या होता था, एक अटैची हुआ करता था। अटैची मतलब ब्रीफकेस कह लीजिए, और अटैची में डॉक्यूमेंट्स होते थे। ठीक है, और पापा जी आते थे घर, खाना खाने के बाद अपने रूम में बैठकर अपने कंप्यूटर में वो काम करने लग जाते थे। तो बेटी पूछी एक बार अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा ऑफिस से काम करके तो आते ही है, साथ में काम को घर क्यों लेकर आते हैं। मम्मी ने जवाब दिया, बेटे तुम्हारे पापा ऑफिस के काम को टाइम से नहीं निपटा पाते हैं, ऑफिस के टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे ऑफिस के काम को लेकर घर आते हैं और घर पर वो काम करते हैं। तो पापा हमारे साथ घूमने कब जाएंगे, बच्चे ने सवाल किया। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, पापा को भी काम करना है, क्योंकि पापा को ऑफिस का प्रेशर रहता है, पापा टाइम पर ऑफिस के काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बेटी फिर पता क्या जवाब देती है, पापा को फिर स्लो स्कूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता है, जहां पर कम टारगेट्स दिए जाते हैं, जहां पर कम काम होता है और जहां पर सारे स्लो बच्चे पढ़ते हैं। मतलब क्या है, बेटी ने कहा कि मेरा पापा स्लो है, इसलिए पापा को कहां डाल दो, स्लो स्कूल में डाल दो। अगर पापा जी मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपकी बेटी भी आपसे ये सवाल पूछ सकती है। इसलिए आपको ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करना है और घर पर लेकर आपको ऑफिस का काम नहीं आना है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑफिस में काम कीजिए। ऑफिस काम के लिए है और घर एंजॉय करने के लिए। ठीक है,
अगर आप घर में ऑफिस का काम लेके आओगे तो टेंशन बढ़ेगी और आपका लाइफ जो है डिफिकल्ट होता चले जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म करते हैं या घर ढोकर लाते हैं, और कहीं आपकी बेटी भी आपसे सवाल ना पूछ ले। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑफिस का काम आप ऑफिस में खत्म करते हैं या घर लेकर आते हैं। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 9, प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। मतलब काम शुरू करने से पहले आप पूरी तैयारी कर लीजिए। आप जिस जगह पे काम करते हो तो अपना टेबल देख लीजिए, काउंटर देख लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, चेयर को साफ कर लीजिए। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ स्टेशनरी के आइटम्स रखने हैं तो आप स्टेशनरी के आइटम्स रख लीजिए। आपके टू डू लिस्ट सामने होने चाहिए और आपके मेज पर, आपके टेबल पर केवल और केवल जरूरी सामान और काम के सामान ही होने चाहिए। सारे इक्विपमेंट्स जो काम करते समय आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उन सारे इक्विपमेंट्स को अपने टेबल पे, अपने काउंटर पे रखें, फिर आप काम स्टार्ट करें। जिस तरीके से माता जी किचन में खाना पकाती है, सारे मसाले इकट्ठे होते हैं। सारे मसाले क्या होते हैं? एक जगह पे होते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। भाई हल्दी डालना है, नमक डालना है, चीनी डालना है, मिर्च डालना है, तेल डालना है, घी डालना, प्याज डालना है, सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ उनके पास होता है और वो आसानी से खाना, बहुत बेहतर खाना पका लेती है। ठीक इसी तरीके से हमें कोई भी काम करने से पहले उस काम को करने की पूरी तैयारी कर लेनी है। स्पेशली काम करने की जगह को हमें काम करने जैसा जगह बनाने की ज़रूरत है। टेबल साफ़ सुथरा रखना है, कपड़े भी साफ़ सुथरा पहनकर काम करने बैठिए। ज़्यादा कंफर्ट जोन में काम ना करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, सेल्स का बंदा है, सो के कॉल करता है। ठीक है, सेल्स का बंदा सो के कॉल कर रहा है, ढीले ढाले कपड़े पहन के कॉल कर रहा है। ना 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 ना, ऐसा काम नहीं करना है। आप चाहे जहां भी बैठो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस अपना हर जगह बढ़िया रखना, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो काम स्टार्ट करने से पहले अगर आप काम की तैयारी कर लेते हो तो इससे आपका फ्लो मेंटेन रहता है और आपका बहुत हद तक टाइम बचता है और आप बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप काम स्टार्ट करने से पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं या काम स्टार्ट करने के बाद आपको पता चलता है फलाना चीज तो हम लाना ही भूल गए, अरे कैलकुलेटर किधर है, अच्छा वो वाला डायरी कहाँ है, या ऐसा करते हैं आप? जल्द से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर 10, डू स्मॉल पार्ट ऑफ बिग टास्क। मतलब अगर आपका टास्क बड़ा है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आपको क्या करना है, वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, आप एकदम से सारे काम में मत लग जाइए। आप मान लीजिए सेल्स में हो तो 200 लोगों से आपको बात करनी है या आपको 100 लोगों से बात करनी है, तो 100 को मत देखो, पहले 10-10 में उसको डिवाइड कर लो। पहले 10 पे टारगेट करो, फिर 20 पे, फिर 30 पे, ऐसे करते करते। ठीक है, बड़ा टास्क आपको मिले तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और छोटे पार्ट से काम करना स्टार्ट करो। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरीके से आप अपने टाल मटोल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर टाइम से आप प्यार नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। देखिए, 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल तक आपको समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आप 30 क्रॉस करोगे ना, एक एक मिनट आपको ऐसा लगने लगेगा कि काश मैंने अपना 2 मिनट बचा लिया होता है, क्योंकि उसके बाद ना आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती है। इसलिए समय रहते समय को संभाल लो, वरना समय नहीं मिलेगा आपके जिंदगी को संभालने के लिए। ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, मैं फिर से बोल देता हूं, समय रहते हुए समय को संभाल लो, अदरवाइज समय नहीं मिलेगा जिंदगी को संभालने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 10 पॉइंट समझाया है। वीडियो को 1-2 बार अटेंड कर करके देखिए और लिखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक बार स्टार्ट करेंगे फॉलो करना, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, आप वापस फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, फिर वापस फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मतलब अगर आप रेगुलर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी आएगा तो आपको एहसास होगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आगे के जो 11 पॉइंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में 5 पॉइंट्स कवर करूंगा और पार्ट 4 में 6 पॉइंट्स कवर करूंगा। पूरी सीरीज को अटेंड कीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार अटेंड कीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि और ज्यादा आपको चीजों को बढ़िया तरीके से समझना है
तो मैं बुक की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ईट दैट फ्रॉग बुक की जरूर पढ़िएगा। छोटी सी बुक है 170 पेजेस की, जरूर पढ़िए। बड़ी प्यारी किताब है। मैं आपको बोलूं, आपके कार में, आपके डेस्क में, आपके तकिए के ऊपर किताब होनी चाहिए। सबसे बढ़िया दोस्त आपकी किताब होती है, ध्यान रखेंगे। किताबों से दोस्ती लाइफ में बहुत आपको आगे लेकर जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।